एवरीवन, यहाँ पर आज की रीडिंग है गाइस कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ईश्वर के द्वारा कुछ प्रदत्त ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको उचित समय पर मिलती हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल भाग्य के रूप में आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता है। कभी कभी जल्दी मिल जाता है, कभी कभी देरी हो जाती है आपके फल को मिलने में, लेकिन आप अपना हार्ड वर्क मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि दो कार्ड अपने आप निकल कर आ रहे हैं गाइस, जो कि आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ पे आया है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आया है, यानी आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप फिगर वाइज देख सकते हैं, यानी एक नाविक के लिए पानी को पार करना, नदी को, समुद्र को पार करना कितना हार्ड वर्क होता है। ठीक आप उसी प्रकार एक नाविक हैं जो कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने एम तक पहुंचने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग पर्सन है गाइज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, लगन से कार्य कर रहे हैं कि आपको सक्सेस और सफलता मिले। और ये सक्सेस और सफलता कार्य आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया। तो आपके लिए एक बहुत ही उच्च पद मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आप एक पॉजिटिव सोच वाले पर्सन हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही आप एक दूरदर्शी इंसान हैं। बहुत सोच समझकर कोई भी कार्य करते हैं जो कि आपको उस मंजिल तक ले जाता है, उस कार्य तक, उस उद्देश्य तक लेकर जाता है जिसको आप दिल से करना चाहते हैं, दिल से सोचते हैं। उस मंजिल तक आप ज़रूर से ज़रूर पहुंचते हैं गाइस। यहाँ पे आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी, पूरा करने वाले पर्सन हैं। हो सकता है कि आपके पूरे परिवार का भार आपके ऊपर हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे वो घर खर्च हो, चाहे वो बाहर का खर्च हो, यानी हर एक चीज़ का बर्डन आपके ऊपर है और आप बखूबी उसको निभाते हैं। बहुत ज़्यादा आप उसको मतलब पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप हिल भी जाते हैं कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। आप अपने फेथ को लूज़ करते हैं कि मैं ये कार्य कर पाऊँगा कि नहीं, ये जिम्मेदारी निभा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते हैं। बर्डन और बैगेज को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। अगर ये एनर्जी आपके लिए है तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए गाइज। यहाँ पर आने वाले समय में देखते हैं आपको क्या मिल रहा है गाइस। आने वाले समय में आपको क्या आपके भाग्य में मिल रहा है। एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप जब भी देखेंगे अपने एनर्जी को कलेक्ट कर पाएंगे। और जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, उसको तहे दिल से शुक्रिया गाइस। ट्रैवलिंग का कार्ड आया। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है, आपके भाग्य में लिखा है कि आप कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाका का या पहाड़ी ठंडे प्रदेश का आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करेंगे, घूमने जाएंगे, या पिकनिक मनाने बाहर जा सकते हैं, या फिर आप विदेश घूमने जा सकते हैं, या अपने घर से कहीं दूर प्राकृतिक जगह पर जा सकते हैं घूमने के लिए। और वो प्राकृतिक जगह जो रहेगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अमेजिंग, मनोरम दृश्य होगा आप जहाँ घूमने जाएंगे।
या हो सकता है कोई धार्मिक स्थल हो, या कोई वहाँ पर या भोले बाबा का दर्शन करने जाएं, या कोई देवी का दर्शन करने जाएं, या फिर किसी ऐसे ठंडे प्रदेश में जाएं जहाँ की फॉगी वातावरण हो, प्राकृतिक वातावरण हो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अति मनोरम हो। ऐसे जगह पे आप जाने का प्लान भी बना रहे हैं, या फिर जाने की आपकी इच्छा है, और ये इच्छा आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी कुछ ही समय में। एडवेंचर आपके अंदर, आपके भाग्य में लिखा है कि आपके जीवन की सारी खुशियाँ, इंद्रधनुषी की सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही हैं। यानी आपके लाइफ में एडवेंचर आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे गाइस यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकिंग हो रहा है। आप बहुत ढेर सारे रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपका ज्ञान जो है ज्योतिष की तरफ जा रहा है, टैरो रीडिंग की तरफ जा रहा है, ज्ञान की तरफ जा रहा है, रहस्य तंत्र मंत्र की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है। यानी रहस्य की बातें क्या होती हैं, अगर कहीं ना कहीं आपका राहु भी एक्टिव है गाइस, जो कि आपके भाग्य में इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आ रहा है, आध्यात्मिक विकास भी कर रहा है, आपको स्पिरिचुअल भी बना रहा है, आपको खुशियाँ भी दे रहा है, और साथ ही साथ आप रहस्यवाद की भावना से भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि रहस्यवाद की भावना आपके अंदर भी मिल रही है, और आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खोज रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यानी आप हर एक स्टेप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअल भी बनना है, मुझे घर का काम भी करना है, घर भी संभालना है, मुझे ज्ञान भी अर्जित करना है, मुझे बहुत सक्सेस और सफल भी होना है। यानी बहुत तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं गाइस, जो छुपे रूप में रहती है, व्यक्त रूप में नहीं रहती है, रहस्य के रूप में रहती है, वो आप कर रहे हैं। न्यू विजन, आप बहुत अपना जो दृष्टिकोण है वो बहुत न्यू रख रहे हैं, बहुत नया रख रहे हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा नयापन लेकर आते हैं। यानी कोई कार्य करते हैं, उद्देश्य पूरा करने जाते हैं, तो आप उसको नए तरीके से, नई योजनाओं के रूप में करते हैं गाइस। यानी आपका दृष्टिकोण जो है बहुत ही ज़्यादा नया है, बहुत ही सही रास्ते पर चल रहा है। इसको कायम रखें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसान है, वो अपना विज़न जो है ऊपर की तरफ लगा के रखा है कि मैं अपने उद्देश्य को हाई रख। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने एम को, अपने गोल को बहुत सटीक रूप से साधते हैं, और उस एम को, उस गोल को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। एकाग्रता से, समझदारी से, सही निर्णय से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे तारे हैं। यानी आपको डिवाइन की तरफ से भी संरक्षण मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है कि आप अपने कार्य को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आप करें। और यहाँ कार्ड का ये भी मतलब है कि आप हमेशा नया सोचते हैं, नया कार्य करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, और क्रिएटिविटी जैसी इच्छा भी आपके अंदर है गाइस। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भी उद्देश्य लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं, और आपका ईश्वर भी, गॉड भी साथ देता है। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये कार्ड ये बताता है कि कुछ लोग जो हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, कुछ लोग जो है ना अधर में पड़े हुए हैं, यानी बीच में पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पिलर और बीच में एक इंसान खड़ा हुआ। उनको समझ में नहीं आ रहा मैं इधर जाऊँ किधर जाऊँ। यानी कुछ लोग जो हैं स्टक की स्थिति में हैं, फंसे हुए स्थिति में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए जीवन में कौन सा रास्ता चुनूँ।
या बिजनेस करूं या व्यापार करूं या जॉब करूं या फिर कुछ और करूं, यानी कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में आप क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है गाइस, यानी आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए स्थिति में पड़े हुए हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये निकल कर आ रहा है गाइस। तो फंसे हुए स्थिति में ना रहें। और यहाँ पे क्रो का भी आ गया है, ईगल का भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे शत्रु से, गुप्त शत्रु से आप सावधान होकर रहें, क्योंकि आपको वो नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। यानी आपको कुछ लोग गलत सलाह दे सकते हैं, गलत सलाह ना लें, बल्कि आप अपने दिल की सुने, अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तभी आप इस फंसे हुए सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके भाग्य में धन, दौलत, सुख, समृद्धि बहुत ज़्यादा है। वो भी आपकी मेहनत के कारण, आपके कार्यों के द्वारा, आपकी शिक्षा के द्वारा, आपकी योग्यता के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप उस पैसे को बहुत बेफजूल खर्चा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप ख़राब चीज़ों में अपने पैसे को लुटा रहे हैं। उस पैसे का आप यूज़फुल नहीं कर रहे हैं, यानी अच्छी चीज़ों में आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने में, अपने कार्यों को अच्छे महंगे चीज़ों को ख़रीदने में कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कुछ पैसे बचाकर बहुत अच्छे कार्यों में खर्चा करें, यानी दान पुण्य करें, धर्म करें, थोड़ा ही करें लेकिन करें ज़रूर। अपने ऊपर भी पूरा करें और दूसरों की भी मदद करें। यहाँ पे इस कार्डों के द्वारा ये बताया जा रहा है, सिर्फ अपने लिए ना जिएं, बल्कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपका भाग्य और निखर कर आएगा। दान पुण्य करना सीखेंगे तो और भी आपका लक जो है अच्छा होगा गाइस। मोरालिटी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ही सदाचारी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मोरल इंसान हैं, और आपको इसी तरह अच्छा बन के चलना होगा, नैतिकता से चलना होगा। आपके अंदर सब सद्गुण हैं, सब अच्छाइयाँ हैं। उस अच्छाई को लेकर आप और भी अधिक आगे बढ़ेंगे तो आपके आने वाले समय में ये मोरालिटी आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा और आप एक बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे, क्योंकि आप में सब अच्छाइयाँ हैं, सब सद्गुण है। केवल थोड़ा सा आपको अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, वो मस्तिष्क जो है बहुत ओवर थिंकिंग से भर रहा है, बहुत ज़्यादा विचार करने लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने लग रहा है और उस सोच के अंदर आप फंस जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि एक इंसान बैठा हुआ है, लेकिन इतने सोच से दबा हुआ है, इतने ओवर थिंकिंग से दबा हुआ है कि उसकी सोचने समझने की स्थिति बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, सही कार्य नहीं कर पा रहा है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सदाचारी, लेकिन उसमें इतने विचार आ रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, जिसके कारण उसमें आप फंस जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में आप फंस जा रहे हैं, जिसके कारण आप सही मार्ग नहीं चुन पा रहे हैं अपने लिए। तो आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने लक को बढ़ाने के लिए कम से कम आप खुद का सहायता करें, खुद को सही राह बताएं, खुद से बातें करें थोड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ क्या नहीं करना चाहिए, और तब जाके आपके मन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है एकाग्र होगा और आपका कार्य में धीरे धीरे मन लगने लगेगा और आप एक दिन बहुत ही ज़्यादा सक्सेस और सफल इंसान बनकर निकलेंगे गाइस।
ये करके देखिए कार्डों के द्वारा। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसको और भी अधिक बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।